फ्रेंड्स, तो निफ्टी ने आज एक नया हाई बनाया और आज वो 13,000 लेवल जो उसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था उसको निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अभी हम रिटेल इन्वेस्टर्स हम इसमें क्या करें, शुड वी इन्वेस्ट और शुड वी नॉट। और ये जो हाई आया है ये किन कारणों से आया है ये हम आगे देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि वो क्या रीजंस है कि निफ्टी इतना ज्यादा राइज कर रहा है। तो पहला रीजन है जो एफआईआई के इनफ्लोज आए हैं नवंबर में वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर मंथ इन द पास्ट 18 मंथ्स। अगर आप देखेंगे तो जो इनफ्लोज हैं वो अराउंड 50,000 करोड़ के हैं विच इन कंपैरिजन टू एनी अदर मंथ बहुत ज्यादा लग रहा है। दूसरा जो रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट इन इमर्ज मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो नियर जीरो पहुंच गया है, जिसके कारण जो लिक्विडिटी है इन द सिस्टम वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है, जो डिजिटल फॉर्म में जो मनी प्रिंट किया गया है इन बाय ऑल द सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग इंडिया, उसके कारण भी जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तीसरा जो रीजन है वो है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में जो इसके जो रीबैलेंसिंग हुआ है उसके कारण जो इनफ्लोज है इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, वो विच इज इन द रेंज ऑफ $2.5 बिलियन। चौथा जो रीजन है जो मेन रीजन है वो है यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स। तो यूएस इलेक्शन रिजल्ट से पहले ये बताया जा रहा था कि अगर ट्रंप जीतते हैं बिकॉज ट्रंप इज प्रो कॉर्पोरेट्स तो मार्केट्स बढ़ेंगे, अगर बाइडेन जीतते हैं तो मार्केट्स उसके बाद डाउन डाउन में जाएगा। लेकिन जिस जो हम देखें उसके बाद इसका उल्टा ही हो रहा है। तो ये जो बाइडेन जीतने के बाद बाइडेन जो सोशलिस्टिक है उनके जीतने के बाद जो राइज हुआ है इट इज ओनली बिकॉज कि जो मार्केट है बिकॉज बाइडेन इज सोशलिस्ट तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो स्टिमुलस आएगा आगे वो बहुत बड़ा स्टिमुलस आ सकता है जिससे फिर से लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट ये लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है rather than द गवर्नमेंट बीइंग प्रो बिजनेस और एंटी बिजनेस। जो पांचवा चीज है वो है वैक्सीन के पॉजिटिव न्यूज। वैक्सीन के पॉजिटिव न्यूज अभी फाइजर से, मॉडर्ना से एंड अभी एस्ट्राजेनेका से भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आए हैं ऑफ द वैक्सीन बीइंग वेरी एफिशिएंट। तो वो रीजन भी एक और है जो मार्केट को बहुत ज्यादा हाई पे ले गया है। पर यहाँ पे क्वेश्चन यही उठता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें हम क्या करें। तो यहाँ पे मेरे को जो कोट याद आता है वो वॉरेन बफेट जी का कोट याद आता है जो जिन्होंने बोला था कि बी फियरफुल वेयर अदर्स आर ग्रीडी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मार्केट्स इतना ज्यादा बढ़ रहा है तब हमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब हम अगर इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ये हो सकता है कि हम हायर लेवल्स में कोई स्टॉक्स खरीद लें जिसमें हम अटक के रह जा सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट उसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है अभी जो मार्केट्स बढ़ रहा है इस ये जो चीज है इसको मैं मिस आउट ना कर लूं और जो अपॉर्चुनिटी है टू मेक मनी उसको मैं लूज आउट ना करूं। तो इस ये जो दो चीज हैं कि आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट बिकॉज द मार्केट इज ग्रीडी, बट दूसरा है कि बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ टाइम, तो शुड आई इन्वेस्ट और शुड आई नॉट इन्वेस्ट। ये जो दो चीज के बीच में जो डाउट है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये हम अभी बात करते हैं। पहला कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन ट्रांचेस, एक साथ लमसम अमाउंट मार्केट में नहीं लगाइए। आप ट्रांचेस में अगर मार्केट में कोई स्टॉक आपको पसंद है तो उस पर आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो एंड उसके बाद 2 हफ्ते 4 हफ्ते उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर बहुत ज्यादा फिर से नीचे आता है तो फिर से थोड़ा सा आप पैसा लगा सकते हो और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए मार्केट में। दूसरा है कि स्टिक टू गुड स्टॉक्स एंड गुड सेक्टर्स। कल मैंने एक वीडियो बनाया था ऑफ 5 ग्रोथ सेक्टर एंड उसके स्टॉक्स क्या हैं, तो आप उसको भी रेफर कीजिएगा, मैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं टू नो व्हाट आर द गुड स्टॉक्स एंड व्हाट आर द गुड सेक्टर्स दैट वी कैन सी इन द नियर फ्यूचर। तीसरा जो है कि अपने जो फिनेंशियल प्लानिंग है, अपना जो फिनेंशियल प्लानिंग आपने करके रखा है उसको आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो आपने रिस्क फंड, जो आपने रेनी डे फंड बना के रखा होगा उसको
कभी भी आपको निकालना नहीं चाहिए जस्ट टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो ये गलतियां बहुत बार इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स कर लेते हैं। चौथा चीज है कि अगर आपने कभी अपॉर्चुनिटी फंड बनाया है तो वो अपॉर्चुनिटी फंड में अभी पैसा डालने का टाइम है। आप मार्केट से कुछ पैसा निकाल के आप रख सकते हैं, भर के रख सकते हैं एज अपॉर्चुनिटी फंड। जब भी नेक्स्ट मार्केट डाउन जाता है तो आप वो पैसा लेके आप मार्केट में डाल सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी फंड बिल्ड करने का बहुत अच्छा टाइम है, बाय नॉट एक्चुअली स्पेंडिंग इट इन मार्केट बट बाय कीपिंग इट इन द अपॉर्चुनिटी फंड। जो नेक्स्ट चीज आपको करना चाहिए कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पे आपको बहुत क्लोज आई रखना है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो दे विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, जिसके कारण फिर से जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी धीरे धीरे घटता जाएगा। जो डेट का जो पी है वो भी घटता जाएगा एंड उसके बाद पीपल विल मूव फ्रॉम इक्विटी फंड्स टू डेट फंड्स। लास्ट है गिव मोर इम्पोर्टेंस टू अर्निंग यील्ड। आप वैसे ही कंपनी में जाइए, वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको श्योर शॉट अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पे भी आप वो स्टॉक्स रेफर कर सकते हो जो मैंने कल बोला था, जो 5 सेक्टर्स एंड स्टॉक्स मैंने बताया था वो अभी अच्छे लग रहे हैं और वो शायद अच्छा कर भी सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट और बनाते रहूं, आप अगर मेरे को एनकरेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।